हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। तो आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी पुलिस और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, और भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, भारत ने G20 का अध्यक्ष कब संभाला था? जो हमारा भारत है, यह ग्रुप ऑफ 20 का अध्यक्ष कब संभाला था? तो वह जो है हमारा 1 दिसंबर सन 2022 को, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो COP 27 है, यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो है हमारा शार्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब की थी? जो चंद्रयान 3 है, इसने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब की थी? तो यह 23 अगस्त सन 2023 में चंद्रमा पर चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया। और चंद्रयान 3 जहां उतरा था, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, 23 अगस्त सन 2023। प्रश्न संख्या 4, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 दो भारतीय शहरों में आयोजित हुआ, वह कौन से शहर थे? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 दो भारतीय शहरों में आयोजित हुआ था, वह कौन से दो शहर थे? तो वह जो हमारे उड़ीसा में जो भुवनेश्वर और राउरकेला हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है, यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद GDP के हिसाब से भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? जो वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद GDP के हिसाब से भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? तो वह थी हमारी 5वीं। जो 5वीं है, GDP के हिसाब से भारत की वैश्विक रैंक 5वीं थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितने सीटें मिली थी? जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें एनडीए को कुल कितनी सीटें मिली थी?
तो वह जो सीटें मिली थी टोटल 293, 293 सीटें एनडीए को टोटल मिली थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप का विजेता कौन रहा? जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उसका विजेता अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप का विजेता अर्जेंटीना था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट भारत में कब पेश किया गया? जो वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट था वह भारत में कब पेश किया गया? 2024-25 का तो वह जो था हमारा 1 फरवरी सन 2024 को। सन 2024 में 2024-25 का बजट, केंद्रीय बजट पेश किया गया। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? जो आईसीसी T20 विश्व कप 2022 में हुआ था, इसका विजेता कौन था? तो वह जो था हमारा इंग्लैंड। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। देखिए मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए छींक आ रही है, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, इंग्लैंड। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, विश्व में सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यहाँ आपको गंगा की केवल नदी की लंबाई बताना है। तो जो गंगा नदी की लंबाई है वह टोटल 2710 किलोमीटर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 12, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट है। वह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो वह जो है हमारा सन 1972 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सन 1972 में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य बनने के लिए वर्तमान में कितनी अस्थायी सीटें हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य बनने के लिए वर्तमान में केवल 5 सीटें हैं, जिसके पास वीटो पावर है। ये केवल 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। ऑप्शन ए 5। प्रश्न संख्या 14, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप लोग पहले ऑप्शन सी और डी देख लीजिए। तो वह जो थी हमारी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, स्टीफन बोल्ट्जमैन विधि का संबंध किस क्षेत्र से है? जो स्टीफन बोल्ट्जमैन है, इस विधि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह जो है हमारा ऊष्मा का विकिरण, जो ऊष्मा का विकिरण है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न
भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रस्तुत किए जाने के लिए संसद की कौन सी इकाई की अनुशंसा आवश्यक है? तो वह जो है हमारी राष्ट्रपति की कार्यपालिका समिति, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी विकिरण के अवशोषण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो रेडियोधर्मी विकिरण के अवशोषण में सर्वाधिक जो प्रभावी तत्व है वह है हमारा सीसा, Pb। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 18, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? जो विश्व की सबसे गहरी झील है उसका नाम बैकाल झील है और यह किस देश में स्थित है? तो जो बैकाल झील है यह हमारे रूस में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, रूस। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे तेज परिक्रमण करता है? यह जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा ग्रह सबसे तेजी से घूमता है? तो वह जो है हमारा बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। इस जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, बुध। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मंजूर निरस्त प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है? तो संविधान का कौन सा संशोधन मंजूर निरस्त प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है? तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और यह जो अनुच्छेद 370 है वह भारत के संविधान संशोधन से संबंधित है। यह मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक PYQ MCQ सहित एक वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।